हार्ट अटैक एक ऐसा साइलेंट किलर जिसके चेतावनी संकेत अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। और इन संकेतों को सही वक्त पर पहचानना, सच कहूं तो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि असल में ध्यान किस पर देना है। सबसे पहले बात करते हैं इस अनदेखे स्वास्थ्य संकट की। देखिए, यह सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। ये आंकड़ा देखिए, हार्वर्ड हेल्थ की एक स्टडी बताती है कि करीब करीब आधे हार्ट अटैक मतलब 50% पहचाने ही नहीं जाते। जरा सोचिए इस बारे में। इसका मतलब है कि हर 2 में से 1 इंसान को शायद ये पता भी नहीं चलता कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हर साल लगभग 1,69,00,000 लोगों की जान ले लेती हैं। ये एक तरह की ग्लोबल महामारी है जिसके बारे में हम सबको और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। तो असल में प्रॉब्लम लक्षणों की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानने की कमी है। जैसा कि डॉक्टर डेविड मोरो कहते हैं, लोगों को लक्षण तो महसूस होते हैं, लेकिन वो उन्हें दिल से जोड़कर देख ही नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बदहजमी हो गई है या मांसपेशियों में कोई दर्द है, और बस वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो हम सबने देखी है, फिल्मों वाले हार्ट अटैक। हमारे दिमाग में हार्ट अटैक की जो एक तस्वीर बनी हुई है ना, वो ज्यादातर फिल्मों की देन है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा अलग है। याद है फिल्मों का वो सीन, कोई अचानक अपनी छाती पकड़ता है और जमीन पर गिर जाता है, पर हकीकत में ऐसा कम ही होता है। असलियत तो यह है कि हार्ट अटैक धीरे धीरे हल्के दर्द के साथ शुरू हो सकता है। इसके लक्षण आ जा सकते हैं और कई बार तो ये पेट में गैस या सीने में जलन जैसा भी महसूस हो सकता है। और ये एक बेहद बेहद जरूरी बात है जिसे याद रखना चाहिए। लक्षणों का हल्का या तेज होना ये तय नहीं करता कि हार्ट अटैक कितना बड़ा है। एक बहुत मामूली सा लगने वाला लक्षण भी किसी बड़े कार्डियक इवेंट का सिग्नल हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने शरीर के इन सिग्नल्स को समझें कैसे। चलिए अब उन खास संकेतों के बारे में जानते हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्लासिक लक्षण, जैसे छाती के बीचों बीच दबाव, जकड़न या भारीपन महसूस होना। कई बार ये दर्द कंधों, गर्दन, बांह या जबड़े तक भी फैल सकता है। इसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत, ठंडा पसीना आना या चक्कर आना भी आम लक्षण है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर छोटी मोटी बात समझकर टाल देते हैं। जैसे बिना किसी वजह से बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, जी मिचलाना या उल्टी होना, पीठ के ऊपरी हिस्से या कंधों में दर्द या फिर पैरों में सूजन आना। कुछ लोगों को तो एक अजीब सी बेचैनी या ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि बुजुर्गों में लक्षण और भी अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें सीने में कोई दर्द महसूस ही ना हो, बल्कि अचानक कंफ्यूजन होना, बेहोश हो जाना या सिर्फ सांस लेने में तकलीफ होना ही हार्ट अटैक का मुख्य लक्षण हो। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक की, महिलाओं में हार्ट अटैक। ये क्रिटिकल मुद्दा है क्योंकि महिलाओं में लक्षण अक्सर पुरुषों से अलग होते हैं और इसी वजह से उन्हें कई बार गलत समझ लिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक बड़ी स्टडी में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। 95% महिलाओं ने बताया कि हार्ट अटैक आने से 1 महीने या उससे भी पहले से उन्हें यह महसूस होने लगा था कि उनके शरीर में कुछ तो नया या अलग हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो ये शुरुआती चेतावनी संकेत क्या थे? सबसे आम लक्षण था असामान्य थकान, जिसे 70% से ज्यादा महिलाओं में महसूस किया। इसके बाद नींद में गड़बड़ी और सांस फूलने जैसे लक्षण थे। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो हार्ट अटैक से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर कर देगा। उसी स्टडी में 43% महिलाओं को हार्ट अटैक के दौरान सीने में कोई दर्द ही नहीं हुआ। सोचिए, 43%, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो फिर असल अटैक के वक्त उन्हें महसूस क्या हुआ? सबसे आम लक्षण थे सांस लेने में दिक्कत, बहुत ज्यादा कमजोरी और असामान्य थकान। ध्यान दीजिए, सीने का दर्द तो टॉप 5 लक्षणों में है ही नहीं। अच्छा, लक्षणों को पहचानना तो पहला कदम हो गया, लेकिन उसके बाद क्या करना है? इसके लिए एक इमरजेंसी एक्शन प्लान का पता होना बेहद जरूरी है। अगर कभी किसी को हार्ट अटैक का शक हो तो ये 3 कदम याद रखने हैं। पहला, फौरन इमरजेंसी नंबर पे कॉल करें। खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल जाने की गलती तो बिल्कुल ना करें। दूसरा, सारी एक्टिविटी रोक दें, आराम से बैठें या लेट जाएं ताकि दिल पे जोर ना पड़े।
और तीसरा, अगर एलर्जी ना हो और इमरजेंसी सर्विस वाले सलाह दें तो एक 325 mg एस्पिरिन चबा लें। और इन सब में सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी संदेश शायद यही है, जब भी शक हो तो जांच जरूर करवाएं। मदद मांगने में जरा सी भी हिचकिचाहट या देरी करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अगली बार जब भी कोई असामान्य थकान या अपच जैसा कुछ महसूस हो तो एक पल के लिए रुक कर सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और अपने शरीर की इस आवाज को सुनना जिंदगी बचाने वाला कदम हो सकता है।